महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज कि भगवान की तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आपने सुनाया, आपने कहते हो कि दीन बंधु हैं, सबके हितकारी है, सब कुछ है, दीन बंधु है, तो क्या किसी दीन को अपना बंधु बनाया भगवान ने? ऐसी कोई कथा है आपके पास, कोई प्रमाण है? जरा सा मुझे उसको भी बताने की कृपा करें। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ राजन, वो भी है, आप सुनो, मैं कथा सुनाता हूँ तुम्हें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहते हैं कि एक भगवान कृष्ण के सखा थे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। एक ब्राह्मण थे जो भगवान के मित्र थे, जो ब्राह्मण वृत्ति से अपना जीवन पालन करते थे और वो विरक्त थे, उनको कोई लोभ क्षोभ नहीं था, मुझे धन इकट्ठा करने की जरूरत है, ये सब कुछ उनको जरूरत नहीं थी। अपने इंद्रियों से, इंद्रियां उनके बस में रहती थी, वो इंद्रियों के बस में नहीं थी, वशीभूत नहीं थी। तो जो इंद्रियों के वशीभूत रहता है वो परेशान रहता है, जिनके वशीभूत इंद्रियां रहती हैं वो शांत रहता है। तो ये ब्राह्मण जो भगवान के मित्र थे सुदामा जी, ये शांत थे, शांत रहे, प्रशांत आत्मा थे और जितेंद्रिय थे। अपनी इंद्रियों पर इन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था। तो भगवान का हमेशा भगवान का भजन करते थे और भगवान की सेवा इत्यादि पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मण वृत्ति से भिक्षाटन करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। हमेशा इन्होंने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया था कि हे प्रभु, मेरा जीवन आपको समर्पित है, आप जैसे रखना चाहो वैसे रखो, जिस प्रकार जिलाना चाहो जिलाओ, और रखना चाहो रखो, मारना चाहो तो मारो, जो चाहो ये आपकी इच्छा, जो आप चाहो वही मुझे अच्छा। तो सुदामा जी कैसे थे? इन्होंने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर रखा था। और कैसे समर्पित कर रखा था? ठीक ही कहा है। क्या कहा है कि जीवन है तेरे हवाले बसुरिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, के मुरलिया प्यारे मेरे सवरिया प्यारे, मुरलिया
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी ऐसे भगवान के भक्त हुए, सब कुछ अर्पण कर दिया प्रभु को कि प्रभु आप जैसे रखना चाहो वैसे रखेंगे, कभी आपसे कोई शिकायत नहीं होगी प्रभु। और एक भक्त का ये कर्तव्य है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि सबसे बड़ा प्रेमी कौन है, जो अपने प्रेमी के सुख में ही अपने आप को सुखी रखे, वही सबसे बड़ा प्रेमी है। यदि भगवान कन्हैया, राधा रानी, राम जी, शिव जी, हनुमान जी चाहते हैं कि मैं बिना भोजन किए आज सो जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, आप चाहते हैं तो वही मेरी खुशी है। तो प्रेमी के प्रेम में अपने आप को सुखी करना है, सबसे बड़ा प्रेम है। तो भगवान सुदामा जी उन्हीं के हमेशा भजन करते, किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते रहते। बहुत सुंदर जीवन चल रहा था कि एक दिन उनकी पत्नी सुशीला अपने बगल में कहीं पड़ोस में गई थी और वहां कुछ संत आए थे। उन्होंने जब सुदामा इनको देखा, सुदामा की पत्नी को, सुशीला को जब देखा तो कहा कि देवी आप कैसे बड़ी, आपका शरीर बड़ा दुबला पतला होता चला जा रहा है, क्या बात है, कुछ चिंता, आपको कौन सी चिंता सता रही है? अरे देवी आप इतनी चिंतित है, जिसका पति द्वारकाधीश का मित्र है उसको इतनी चिंता सता रहे, उसको इतना कष्ट क्यों? अरे आपके पति तो द्वारकाधीश के मित्र हैं और फिर भी आप ऐसी स्थिति आपकी बनी। ये बात जब सुनी सुशीला ने तो आकर के सुदामा जी से कहती है कि प्रभु एक बात बताइए कि आपने मुझसे ये बात अभी तक छुपाई क्योंकि बताई नहीं। बोले क्या? बोले आपके मित्र द्वारकाधीश है, भगवान कृष्ण कन्हैया आपके मित्र है, सखा है। बोले हाँ देवी है। बोले क्यों बताया नहीं मित्र प्रभु, मैं आज तक ये बात नहीं जान पाई। तो बोले बताओ देवी, अब तो तुम जान गई हो ना, अब तो बताने की जरूरत नहीं प्रभु, बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक चीज ये बताओ कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आप कभी उनके पास गए नहीं, गए होते तो कुछ न कुछ अपनी कृपा बरसाते हो। जो हम लोग इतना परेशान हैं, कुछ कष्ट में हैं, ये हमारे कष्ट दूर हो जाते। उन्होंने कहा देवी मेरा मित्र तो है कन्हैया, द्वारकाधीश मेरे सखा हैं, बचपन के सखा हैं, लेकिन आप कह रही हो कुछ जाओ तो मैं मांगने के लिए उनके पास नहीं जा सकता, ये मेरे सिद्धांत के विपरीत है, मैं मांगने उससे नहीं जाऊंगा। जब सुशीला जी जान गई कि ये मांगने नहीं जाएंगे तब उन्होंने बात को घुमाया और क्या कहा, प्रभु मैं मांगने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि आपका मित्र है, आपके मित्र हैं, क्या कभी आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती कि जाकर के मिल आए, उनका दर्शन कराए, उससे मुलाकात कर ले? जब मिलने की बात कही तो सुदामा जी को बड़ा आनंद आ गया हृदय से कि ये तो बड़ी अच्छी बात सुशीला ने कहा कि भगवान से चल करके मिले, अपने मित्र से कितने दिन हो गया मिले। लेकिन कहा कि देवी तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही मिलने के लिए कि मैं भी जाऊं मिला हूं, लेकिन देवी उस किसी के यहाँ जाना चाहिए, मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ, तो बिना कुछ लिए जाना नहीं चाहिए, इन सब जगहों पर कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए। देवी तो हमारे पास तो कुछ है भी नहीं ले जाने के लिए, फिर मैं क्या ले करके जाऊंगा भगवान द्वारकाधीश के पास? सुशीला जी ने कहा कि प्रभु आपके जाने की अगर इच्छा हो, भगवान से मिलने की इच्छा हो तो आप उसकी चिंता मत करें, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी। सुशीला ने 4-5 घर से जा करके 4-5 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई 4 घर से, और ला करके एक फटे पुराने कपड़े में किसी तरीके से बांध के रख दिया और कहा कि प्रभु ये है, अब इसको ले करके आप जाओ, अपने मित्र के से मिल करके आओ। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो हमें अपने मित्र से मुलाकात हो जाएगी, बहुत दिन हो गया मिले। लेकिन मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि कन्हैया वो तो द्वारकाधीश बन गया है, न जाने अब मुझको पहचानेगा अभी कि नहीं, मुझसे मुलाकात करेगा, भेंट करेगा अभी कि नहीं, ना हो तो ऐसा है कि द्वार से ही मुझे भगा दे।
कहां वो द्वारकाधीश और कहां मैं एक सुदामा। फिर भी निकले और चले भगवान से मिलने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे चले हैं सुदामा जी? जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, तो कैसे जा रहे हैं? ऐसे हम लोगों को भी जाना चाहिए। भगवान से मिलने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए जाएं तो ऐसे ही जाना चाहिए। कैसे कि चले आज मोहन, कि चले आज मोहन से मिलने सुदामा, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चले आज मोहन से मिलने सुदामा, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चले आज मोहन से, चले आज मोहन से मिलने सुदामा, चले आज मोहन से मिलने सुदामा, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश महाराज की जय, बोलो भगवान सरकार की जय, बोलो रुक्मिणी महारानी की जय। अब सुदामा जी चले यही गाते हुए हरे कृष्ण हरे राम गाते हुए सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए द्वारकापुरी चल पड़े। अब इतनी दूर है द्वारका, इतनी दूर है, ये मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे जाएं, कैसे पहुंचेंगे। और ये सोचते विचारते सुदामा जी चले जा रहे हैं कि बहुत दूर है। भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, और कैसे आएगा, बहुत दूर है, इतनी दूर कैसे चल पाएगा। भगवान ने अपनी माया को बुलाया। भगवान जानते थे कितनी दूर है कि मेरा मित्र जल्दी पहुंच नहीं पाएगा। किसी ने ठीक ही कहा कि भगवान के पास पहुंचने में बहुत कष्ट, दूरी का मतलब कठिनाइयां हैं प्यारे। अगर उन कठिनाइयों को झेलते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो भगवान द्वारकाधीश के पास अवश्य पहुंच जाते हैं। बड़ी दूर नगरी है, बड़ी कष्ट की नगरी है। और कैसी नगरी है? सखियां गाती है, गोपियां भी कभी कभी कहती है कि मैं कन्हैया तुम्हारे पास कैसे आऊं, तुम्हारी नगरी तो बड़ी दूर है। क्या कहती है कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी बोल नगरी,
सुदामा जी चले भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने देखा कि ये कैसे आ पाएंगे, इनके पांव में न खड़ाऊ है, ये कटीले रास्ते हैं। अब आप समझिएगा भाव यहाँ पर कि भगवान के पास जाने वाले रास्ते कंकड़ों से युक्त होते हैं, लेकिन भरत जी राम को मनाने के लिए जब जा रहे थे तो जाते समय जब राम जी वन को जा रहे थे, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, राम जी के पैरों में जब कांटे गड़े तो उन्होंने धरती माता को बुलाया और कहा, हे देवी, इन सारे कंकड़ पत्थरों कांटों को यहाँ अपने अंदर समेट लो। बोले क्यों प्रभु? बोले इसलिए कि मेरे चुभ गए कांटों में मैंने सहन कर लिया देवी, लेकिन मेरा भक्त भरत जब आएगा तो उसके जब कांटे चुभेंगे तो मेरे हृदय में लगे, क्योंकि मेरे हृदय में वो बसता है, इसलिए कांटों को अपने अंदर समेट। मेरे भक्त भरत को, भरत का मतलब यह है कि कोई भी भक्त हो सकता है, मेरे भक्त को एक भी कांटा, एक भी कंकड़ लगने न पाए।
कभी पांव रख करके देखना, कांटे तो होते हैं, कंकरीले होते हैं, लेकिन भगवान उस कंकरीले रास्ते को भी साफ कर देते हैं। तो अब इधर भगवान बुलाए अपनी माया को और माया से कहा कि मेरा भक्त आ रहा है, उसको जल्द से जल्द हमारे नगर के समीप पहुंचा दो। माया ने भगवान की कृपा से, सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे थक गए थे, लेट गए, थोड़ा विश्राम कर ले, और विश्रामावस्था में ही माया ने उनको ले आकर के भगवान के द्वारका नगरी के पास, द्वारकापुर के पास पहुंचा दिया। अब जब सुदामा जी जगे तो देखे कि मैं कहाँ पहुंच गया, इधर उधर देखने लगे। अब सबसे पूछने लगे कि भैया मेरे कन्हैया का घर कहाँ है, महल कहाँ, जानते हो? द्वारकाधीश मेरे कान्हा का घर किधर है, कृष्ण कन्हैया का? सब लोग पूछते कि कौन कन्हैया, कौन कृष्ण? यहाँ तो कोई कृष्ण कन्हैया नहीं है। अरे बोले वही जो यहाँ का राजा महाराजा, क्या कहते हैं उसको, कौन है? मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ। यहाँ के जो राजा है, बोले द्वारकाधीश। बोले हाँ उन्हीं से, उन्हीं का नाम तो कन्हैया है, कान्हा है। बोले हाँ। बोले उन्हीं से मुझे मिलना है। तो पहले द्वारपालों ने तो थोड़ा सा रोका कि ये कौन आ गया है, ब्राह्मण? ऐसे क्या हमारे भगवान द्वारकाधीश के मित्र ऐसे हो सकते हैं? ये असंभव है, ऐसे मित्र हमारे द्वारकाधीश के नहीं हो सकते। लेकिन जब बहुत निवेदन किया तो वहां द्वारपाल जाकर के भगवान से बताते हैं कि प्रभु एक ब्राह्मण आया हुआ है अपने दरवाजे पर और आपसे मिलना चाहता है, आपको अपना सखा बताता है। बोले कौन है, कैसा है? अब उसका वर्णन करते हैं। द्वारपाल ने कितना सुंदर वर्णन किया है। किसी पगार जगह तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम। किस पगार जगह तन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम। धोती सिलटी दुपटी नहीं सावा। धोती पटी सिलटी दुपटी पहले बताया कि शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। है प्रभु उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, पैर में खड़ाऊ नहीं है, तन पे वस्त्र नहीं है, फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ है और न जाने किस ग्राम से आ रहा है प्रभु मुझे मालूम नहीं। और आगे बताना शुरू करते हैं। धोती फटी सिलटी दुपटी किसी पगाल झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। कि धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं साम। हे प्रभु उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, कुर्ता धोती नहीं है, धोती भी फटी हुई है, पाँव में खड़ाऊ नहीं है प्रभु। कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधाय विराम। प्रभु ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां से आया है और आपको अपना मित्र बता रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदाम। हे प्रभु आपके धाम को पूछ रहा, आपको पूछ रहा है, न जाने कहां से आया है और सिर पर पगड़ी नहीं, पैर में खड़ाऊ नहीं, धोती फटी हुई है प्रभु, एक गमछा भी उसके शरीर पर नहीं है। और जब ये देखा तो आगे बोले कि पूछत दीन दयाल को धाम बताओ तो आपका नाम सुदामा। आपके धाम को पूछ रहा और अपना नाम सुदामा उसने बताया है। तो जैसे ही प्रभु ने सुदामा नाम उठ करके प्रभु अपने सिंहासन के खड़े हो गए और न तो खड़ाऊ पहनते ना पीताम्बर कुछ छोड़ के भगते हैं प्रभु
सुदामा जी के दर्शन के लिए सारे के सैनिक आज बड़े चकित हो रहे हैं कि प्रभु आज कौन सा ऐसा सखा का मित्र, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व तो आ गया जिसके लिए प्रभु ने खड़ाऊ भी नहीं पहने, अपने वस्त्र भी नहीं धारण किए और पैदल भागते हुए जा रहे हैं। दौड़े भगवान उसके दर्शन के लिए सुदामा जी की। जैसे ही नाम सुना और जाकर के सुदामा को उठा कर अपने हृदय से लगा ले आए और कहा सुदामा तुम इतने दिन मित्र कहाँ रहे, अभी तक तुम्हें कुछ बताए नहीं, ये यार हाल है आपकी हो गई, अभी तक आए नहीं, कहाँ रहे अभी तक। उनको ले आकर के अपने सुंदर सिंहासन पर प्रभु ने बैठाया और क्या कहा है किसी ने, ऐसे बेहाल बेहाल सो पग कंटक जाल लगे पूरी जोरे, भाई बिल्कुल पाए सखा तुम आए तेरा की प्रभु ने सिंहासन पर बैठाया और अब अपने स्त्रियों से कहते हैं, पत्नियों से लाओ प्रभु के चरण धुल ले। रुक्मिणी महारानी जल लेने के लिए जाती है परात में और इधर भगवान के चरणों को जब देखते हैं तो उसमें इतने कंटक गड़े प्यारे कि भगवान उस रूप को देख कर, उसके पैरों को देख करके, कांटों को देख करके भगवान रोने लगे। क्या कहा कि हाय महा दुख पाए सखा तुम आए न किते दिन को, इतने दिनों कहाँ रहे मेरे मित्र, अभी तक तुम आए नहीं, आपकी ये हाल होगी, ये दुर्दशा हो रही। इतने कंटक गड़े हैं कि प्रभु अपने हाथों से उसके कंटक को निकालते हैं, पांव में बेवाइयां फटी, पांव फट गए हैं, रक्त बह रहे हैं। प्रभु ने देखा तो उनके नेत्रों से आंसू झरझरा करके बहे। प्रभु रोने लगे और इतना रोए प्रभु, इतना रोए, कहते हैं कि रुक्मिणी महारानी जल लेने के लिए, परात लेने के लिए गई है लेकिन वो आ नहीं पाई थी। उसके पहले ही भगवान ने अपने नेत्रों के जल से भगवान सुदामा जी के पैरों को धुल दिया कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। अपने नेत्रों के जल से प्रभु ने भगवान सुदामा जी के चरण को धुल दिया, सारे कंटक निकाले प्रभु ने और ले जाकर के दिव्य सिंहासन पर बैठाया, सुंदर वस्त्र धारण कराया, उनके पैरों में औषधियां लगाई और कहा भैया कुछ जलपान कराया, ले जाकर के अपने शयन कक्ष में सुदामा जी को लेटा दिया। लेट गए। अब सुदामा जी को आज नींद नहीं आ रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि सोच क्या रहे थे कि क्या हमको कन्हैया मुझे पहचानेगा कि नहीं, मुझे अपने पास आने देगा कि नहीं। लेकिन आज कन्हैया तो अपने सेजों पर मुझे सुला रहा है, मेरे अपने हाथों से मेरे पैर को धुला, मुझे उठा करके हृदय से लगाया। धन्य हो सुदामा। आज कहते हैं धन्य हो कन्हैया, आप जैसा दीन दयालु दीन बंधु और कौन हो सकता है जो कभी अपने मित्र को भूलता नहीं है। और भगवान ने उनको बुलाया, बैठाया सिंहासन पर पुनः और कहा कि प्रभु सुदामा जी मित्र, अपने पत्नियों को बुलाया। रुक्मिणी महारानी आज सबको कहा, सब इनको सुदामा जी को प्रणाम करिए, इनसे आशीर्वाद लीजिए। सब उनको प्रणाम करने लगी, आशीर्वाद लेने लगी।
तो सबको सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो, इस प्रकार का आशीर्वाद देने लगे। तब धीरे धीरे भगवान की सारी पत्नियां उनको प्रणाम करने के लिए पहुंचने लगी। अब सुदामा जी अखंड सौभाग्यवती हो कहते कहते उनका मुंह जो है दुखने लगा, दर्द होने लगा। अब वो कहने लगे सौभाग्यवती हो। अब पूछते हैं कि कन्हैया ये बता तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? अरे प्रभु मित्र देते रहो आशीर्वाद, सब आती रहेंगी, आप गिरते रहना। इतनी आए कि आशीर्वाद देते देते उनका मुख जो है कंठ सूखने लगा और अब कहने लगे कि अब कन्हैया क्या करे, मेरा तो कंठ सूख रहा है, मैं कितना आशीर्वाद दूं, कितनी है? बोले अभी तो चौथाई भी नहीं, अभी तो और देते हैं। सुदामा जी ने कहा कि अब मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कन्हैया तू ऐसा कर कि तू ही मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। सारी पत्नियों को आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, सबको मैं तुम्हें दे दूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खूब आशीर्वाद दिया। और अब कन्हैया कहते हैं कि मित्र बैठाए अपने फिर स्टेज पर। और अब सुदामा जी क्या करते हैं कि अपनी काख को दबाए हुए हैं, काख उनकी दबी है। कन्हैया ने कहा कि मित्र तुम्हारे हाथ में कुछ दर्द है, कुछ चोट लग गई है क्या? जरा देखे लाओ तो कुछ मलहम औषधि लगा दे, दबा दे। ना कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। और उन्होंने कहा ना कुछ हुआ तो जरूर है। भगवान ने उनके हाथ को उठाया और जैसे उठाया वैसे वो तंदूल जो की बनी हुई थी गिर गई। जब गिर गई तो भगवान ने उसको उठाया और कहा कि वाह मित्र तुम मुझसे चोरी कर रहे थे। सुदामा मित्र अब चोरी, अब बचपन का याद उनको आ गया, वो उनको याद आ गया बचपन का, गुरुकुल का कि सुदामा जी आज क्या तुम्हें याद है जब हम लोग जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे? कहना चाहते हैं कि सुदामा अब तो झूठ मत बोलो, जब बोल दिए तो बोल दिए, अब जो है इसको मत छुपाओ, इसको दे दो। भगवान ने उठाया उस तंदूर से एक मुट्ठी चावल जैसे ही अपने मुंह डाला वैसे ही सुदामा जी को एक पूरी दे दिया, एक लोक दे दिया, 2 लोक दिया। तब तक रुक्मिणी महारानी पकड़ आ जाती है उनके पास, उनके हाथ को भगवान को पकड़ लेती है। प्रभु अब तो रुक जाइए, सब इनको दे देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भाव तो ये है, दूसरा भाव ये है रुक्मिणी महारानी कहना चाहती है कि प्रभु ये ब्राह्मण का प्रसाद है, क्या आप अकेले खाना चाहते हैं? हम जो आपकी पत्नियां हैं इन लोगों को आप प्रसाद देना नहीं चाहते? अरे हम भी तो आपकी दासी हैं, आपकी पत्नियां हैं, हम भी तो ब्राह्मण का थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले ले। तो भगवान ने अब उनको दे दिया कि ले जाओ सब आप लोग आपस में बांट लो। भगवान सुदामा जी को ले गए, कक्ष में लिटाए। आज भगवान स्वयं अपने हाथों से सुदामा जी के चरण को दबा रहे हैं। रुक्मिणी महारानी उनको पंखा झल रही है। आप सोचिए, लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब थे, धन्य है सुदामा जी जिनको जगत पिता जगदीश्वर जिसके लिए हर संसार परेशान रहता, आज वो सुदामा जी की सेवा करने लगे। सुदामा जी धन्य है। कौन कहता है कि गरीब थे, कौन कहता है कि वो निर्बल थे? निर्बल होते तो निर्बल को कभी भगवान जो है अपने हाथों से उसका खूब सुंदर उनका सेवा किया। और आज सुदामा जी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि धन्य है कन्हैया, मैं नहीं समझ पाया था कि तुम इतने दीन दयालु हो, मुझे आज याद रखोगे, अब तक याद रहोगे। खूब उनका सुंदर स्वागत किया। और अगले दिन एक पत्री उन्होंने दे दी थी सुशीला महारानी ने। कहा था कि तुम कह तो नहीं पाओगे मेरी बात, मैं जानते हो, लेकिन एक काम करना कि कन्हैया को मेरी एक पत्री दे देना। कन्हैया सुदामा ने एक पत्री कन्हैया को दी और कन्हैया को पत्री जब पढ़े उसमें लिखा था कि 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। हे कन्हैया
एक महीने में 2 पक्ष होता है, दोनों में एक एकादशी होती है, यानी एक महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी को हम लोग क्या करते हैं, व्रत रहते हैं, आज एकादशी ही है, समझो। तो एकादशी को हम लोग व्रत रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है। वो इसलिए नहीं खाते कि हमारे पास है नहीं, इसलिए नहीं खाते कि हम लोग व्रत का संकल्प लेके बैठते हैं, इसलिए कुछ ग्रहण आहार नहीं करते। लेकिन सुशीला जी कहती है कि हे कन्हैया, एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, अरे कृष्ण हमारे घर में नित्य एकादशी हो। कहते हैं हे कन्हैया, मेरे घर में नित्य एकादशी मनाई जाती है। कहने का भाव यह है कि हे प्रभु, मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं, इसलिए हम लोग एकादशी ही डेली मनाते हैं, नित्य एकादशी मनाते हैं, क्या करें। तो कन्हैया ने कहा कि हे, उस पत्र को जब पढ़ा तो बाद में कन्हैया जी कहते हैं कि हे भाभी, अब चिंता मत करो। कहते हैं कि होना था सो हो गया, अब न ऐसा हो, भाभी तुम्हारे घर में अब नित्य द्वादशी हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का भाव यह है कि हे भाभी, अब तुम्हारे घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, एकादशी मनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सुदामा वहां से चले और लेकर के लौटने लगे। जब लौटने लगे तो कन्हैया ने एक लीला की कि अपने सारे वस्त्र जो पहनने के लिए दिए थे सब उतरवाने लगे। भाई तुम मेरा उतार तो अपने पहन के जाओ, यहाँ तक के लिए तुम थे ना। सब जब उतारने लगे तो सुदामा सोच रहे हैं कि धन्य कन्हैया, तेरा दिल तो बड़ा अच्छा है, स्वभाव तो बड़ा अच्छा, तुमने स्वागत तो इतना बढ़िया किया, लेकिन आज सब कुछ ऊपर मिट्टी डाल दी तुमने। अरे जो दिए थे वो भी उतरवा ले रहे हो। सुशीला कह रही थी कन्हैया कुछ देगा, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ देगा, मैं तो खाली हाथ मुझे जाना पड़ेगा लगता है। अरे कम से कम इतनी तो शर्म करते कि इसको तो छोड़ देते जो पहनने के लिए दिए हो। मन में सोच रहे, कह नहीं रहे हैं, और ये भाव लेकर के कन्हैया सुदामा जी चलते। यद्यपि उनका कोई ये मन नहीं था कि मुझे कुछ दे, कुछ इच्छाहीन व्यक्ति थे, वो किसी से कुछ चाह रखते नहीं थे सुदामा जी। और वहां से लेकर के सुदामा जी उनसे विदा लेकर के अपने यहाँ आए। और जब अपने यहाँ आए तो देखते हैं कि जहाँ सुदामा की कुटिया थी वहां पर विशाल महल बन करके खड़ा हो गया है। हाथी घोड़े सब बंधे हैं, अश्व बने हैं, द्वारपाल लगे हैं, सेवक नौकर नौकरानी सब लगी हुई है। चारों तरफ जब देखा तो बड़े चकित हो गए। अरे अब उनको डर लगने लगा कि मेरा कुटिया कहाँ चली गई। मुझे तो लगता है कि मेरे जाने के बाद कोई राजा आया और मेरी कुटिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया। अब तो मुझे रहने, मेरी कुटिया भी गई। अरे कुटिया तो कुटिया गई, हमको लगता है सुशीला भी मुझे नहीं दिख रही, सुशीला मेरी कहाँ चली गई। बड़े दुखी हुए। और उधर से सुशीला महारानी सोने की थाल में दिव्य आरती सजाए हुए चली आ रही थी दरवाजे पर। सुदामा जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा स्वामी आइए। बोले कौन हो। बोले तुम मुझे पहचान नहीं हो प्रभु, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ। अरे तुम सुशीला हो। हाँ मैं सुशीला हूँ। खूब आरती किया, स्वागत किया और ले जाकर के सुदामा जी को अपने महल में प्रवेश कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान की जय हो। एक बार प्रेम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।